हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एंड आवर एप्लीकेशन। बेटा आज हम करने वाले कंपैरेटिवली जो हमने बैलेंस शीट किया था, इनकम स्टेटमेंट किया था, उसी के कुछ मिसिंग जो फिगर्स रहेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे। टोटल 3 सम करेंगे, 42, 43 और जो अपना होगा 44। यहाँ पर तो मैंने इसका लिख के रखा है 44। टोटल 3 सम करने वाले हैं क्योंकि 42 और 43 सिंपल है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कैसे आगे करना है। जैसे यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर दी नहीं है। जैसे यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 दिया गया है और 31 मार्च 2000 क्या दिया है 17 दिया। ये इंक्रीज और डिक्रीज दिया गया है और इंक्रीज इन डिक्रीज किस में दिया है, परसेंटेज में दिया गया। डिक्रीज रहेगा तो किस में रहेगा, ब्रैकेट में। हालांकि कोई भी डिक्रीज नहीं है, सभी इंक्रीज। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट देखो, सभी का क्वेश्चन मार्क, ग्रॉस प्रॉफिट दिया ही गया नहीं है। सर लेस एक्सपेंस, एक्सपेंस में 3 होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और फाइनेंस, तीनों एक्सपेंस दिए। सर ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मिलेगा। ये तो हम सभी को पता है। सर नेट प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ये नेट प्रॉफिट कैसे मिलेगा, जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से क्या लेस होगा, ये एक्सपेंस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस करो तो क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। देखो ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट लेस एक्सपेंस तो क्या मिल गया, मुझे नेट प्रॉफिट मिल गया। सेम इज यहाँ पर देखो, ये आपको ये इसका जाने दो, ये तो हमें पता नहीं, इसका मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सर पहले का दिया गया 1 लाख, दूसरे का तो दिया ही नहीं गया, और इंक्रीज कितने से हो रहा है सर, 20। ये जो इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है, ये इंक्रीज और डिक्रीज आपको इस प्रकार से होता है। आपको मैं अगर यहाँ पर ऊपर लेके चलता हूँ, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये ईयर साल कौन सा है सर, 2016 है और ये 2017 है। तो 2017 मेरे लिए कौन सा ईयर हो गया सर, ये मेरे लिए करंट ईयर हो गया, और ये मेरे लिए कौन सा ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया। सर इंक्रीज डिक्रीज कैसे होगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू इंक्रीज डिक्रीज। ऐसे ही मिलता है ना, हमने लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला किया था। ये जो करंट ईयर है माइनस प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू इंक्रीज डिक्रीज। जैसे यहाँ पर देखो ये किसका है सर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर इजिकल टू, जो भी आंसर मिलेगा इजिकल टू आंसर कितना मुझे 20,000, ये कौन सा है, प्लस में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस है। और करंट ईयर का तो दिया गया नहीं है, तो करंट ईयर का ऐसे का ऐसे ही मैं छोड़ता हूँ। करंट ईयर मतलब 2016, सॉरी करंट ईयर मतलब 2017, प्रीवियस ईयर कौन सा, 1 लाख। तो 1 लाख मतलब करंट ईयर दिया गया, इसमें से ये माइनस करेंगे, इजिकल टू आंसर कितना आ रहा है सर, 20,000 आपको आंसर आ रहा है। सर सिंपल सा लॉजिक है, 1 लाख उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, करंट ईयर इजिकल टू, ये 1 लाख बेटा यहाँ पर माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये 20,000। सर ये देखो ना, यहाँ पर माइनस है तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 लाख रुपया हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया सर, मेरे को आंसर आ गया 1,20,000 रुपया आपको आंसर आ गया। तो इसका आंसर कितना मिला सर, मेरे को 1,20,000 रुपया आंसर मिला। अभी देखो जरा इसको करके भी देख लो ना, 1,20,000 में से 1 लाख जाएगा, कितना बचा सर, 20,000। इसका तो देखो सब कुछ करके दिया है, खाली आपको परसेंटेज निकालना है। देखो 60,000 में से 50,000 कितना बचा, 10,000। अब इसका परसेंटेज तो 10,000 सभी को पता है। देखो हम जो करते 50,000 100% हुआ, कितना परसेंट हुआ, 100%, क्योंकि ये जो अपना बेस ईयर है, बेस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर होता है, कितना हो गया अपने लिए 50,000, 100% हो गया। तो 10,000 कितना परसेंटेज हुआ। जैसे आपने अगर आगे के वीडियो देखे रहेंगे तो ये सिंपल आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 50,000 करो सर, कितना आंसर आएगा सर, एक देखो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 50,000, आंसर कितना आएगा सर, 20% इसका आंसर आ गया। तो 20 और 0 कर दो, क्लियर है, डन। सर अभी देखो इसका कैसे करेंगे, अरे सेम सर, इसका देखो ये रुपीज़ में दिया गया है, इसका दोनों परसेंटेज दिया गया। जैसे इसी फॉर्म को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर यही फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। जो करंट ईयर है ये बेस ईयर का परसेंटेज हमें दिया नहीं, जो भी अपना जैसे 50,000 था, 50,000 100%। तो यहाँ पर देखो ये कुछ दिया गया नहीं, ये बेस ईयर को ऑलवेज क्या रहते हैं सर, 100%।
और जो अमाउंट आया ये जो 5000 मेरे लिए कितना परसेंट है सर? 25% है। कितना परसेंट है सर? 25%। देखो ना ऊपर वाला ऐसे ही किया था। 50,000 मेरे लिए कितना परसेंट होता है? ऑलवेज बेस ईयर 100%। तो 10,000 कितना परसेंट हुआ? तो उसके हिसाब से 20,000। तो यहाँ पर डायरेक्टली दिया 5,000 25% है। 5,000 25% है। तो ऊपर वाला इसका ईयर कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। कैसे? ये जो 100 है बेटा, क्वेश्चन मार्क करते हैं ना, जिसके सामने क्वेश्चन मार्क होता है वो कहाँ जाता है? डिनोमिनेटर। तो इसके सामने क्वेश्चन मार्क डिनोमिनेटर में 5,000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 25 कितना आंसर आ गया सर? 2 लाख रुपए आपको, सॉरी एक मिनट रुको 5,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 25, तो कितना आंसर आ गया सर? 20,000 रुपया आपको आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया सर? 20,000 रुपया। तो 25 में से 20 गया, 5,000 आंसर मिला। सर अपन अभी ये कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? अरे अभी तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, देखो कौन सा एग्जांपल दिया था आपको? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस। तो यहाँ पर देखो 20,000 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर आया था 20,000 रुपये आंसर आया था। सर अभी देखो इसका आंसर तो दिया गया है। ये जो ग्रॉस ये देखो इसका कर दे, ये जो 2017 का नेट प्रॉफिट कितना दिया गया है मुझे? ये जो नेट प्रॉफिट कितना दिया गया है? 2 लाख रुपया दिया गया है। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया गया है सर? 2 लाख इजिकल टू ग्रॉस प्रॉफिट तो दिया गया नहीं है, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिख देता हूँ माइनस एक्सपेंस। तो सारे एक्सपेंस को प्लस कर दो सर। 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 25,000। समझ में आया बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस। तो ये सारे एक्सपेंस को प्लस कर दो तो कितना आंसर आएगा? मतलब ग्रॉस प्रॉफिट एक्सपेंस सारे कितना? 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 25,000। तो टोटल कितना आ गया सर? 2,05,000 आपको आंसर आया। कितना आंसर आया? 2,05,000। सर ये 2,05,000 माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। और यहाँ पर 2 लाख तो ऐसे ही है, तो ये 2 लाख तो ऐसे ही रहेगा बेटा। यहाँ पर ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। 2,05,000 हो गया इजिकल टू मेरे को क्या मिल गया? ग्रॉस प्रॉफिट। तो कर दो सर, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा आपको? 4,05,000 रुपये आपको आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आया? 2017। कितना है सर? 4,05,000 आपको आंसर आ गया। डन। सर अभी इसका कैसे करेंगे? अरे सिंपल है, देखो ना हमने अभी इसका किया था। ये जो है 1 लाख कितना परसेंट है? 100%। 1 लाख, रेड कलर की पेन से मैं लिखता हूँ, 1 लाख 100% है। कितना परसेंट है सर? 1 लाख मेरे को कितना मिला? 100% मिला। तो बेस ईयर को कितना लेते हैं सर? 100%। तो बेस ईयर भी कितना होता है? 100%। तो इसका आंसर पता करना है। तो सिंपल सी बात है सर, 1 लाख अगर सॉरी ये जो इसका आया 1 लाख अगर 100% है बेटा, तो ये कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 लाख 100% है। तो बेस ईयर जो भी होता है, ये जो बेस ईयर जो भी होता है बेटा, वो ऑलवेज कितना होता है? 100%। तो ये कितना होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आएगा? 1 लाख रुपये ही हमको आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 1 लाख रुपये ही हमको क्या हो जाएगा? आंसर आपको आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि देखो ना 2 लाख में से 1 लाख गया, कितना बचा? 1 लाख बचा। और 1 लाख करोगे तो 100% आपको आंसर, थोड़ा नहीं समझेगा आपको, पर डोंट वरी, आपको इजीली समझ जाएगा। सर वापिस है इसका, तो देखो ये सारे एक्सपेंस, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा? नेट प्रॉफिट तो हमें आ गया 1 लाख। इसका अगर यहाँ पर करें, नेट प्रॉफिट कितना आ गया सर? 1 लाख रुपये आ गया। नेट प्रॉफिट है 1 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें फाइंड करना है, माइनस सारे एक्सपेंस। तो कितना है सर? 1 लाख। 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 20,000 कितना हो गया सर? 1,70,000 हो गया। ये भी 1,70,000 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1,70,000 उधर जाएगा तो 1 लाख प्लस कितना आएगा? 2,70,000 आपको आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 2,70,000। तो अब इसका ये कर दो सर, 4,05,000 में से सर अगर मैं 2,70,000 अगर माइनस करूँ, आंसर कितना आएगा? 1,35,000 आपको आंसर आएगा। 1,35,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 2,70,000 कितना आंसर आएगा सर? 50%
इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर है सर? अभी भी हमको नहीं समझा, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, अभी भी हमको नहीं समझा सर कैसे क्या करना है, डोंट वरी, एक और आगे सम करते हैं, उसके बाद फाइनल सम करना है। देखो ये वाला सम 23 नेट प्रॉफिट, देखो जरा दिमाग लगाओ, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे तो कितना मिलेगा सर, 1,00,000 रुपया मिलता है। और 1,00,000 का कितना परसेंट है, 1,00,000 मेरे को 100%, 1,00,000 कितना है सर, ये जो 1,00,000 है कितना परसेंट है सर, 100% है, 1,00,000 100%। और जो बेस ईयर होता है, ये बेस ईयर है बेटा, ये बेस ईयर है, और ये मेरे लिए कौन सा है, करंट ईयर। तो बेस ईयर का जो भी अमाउंट होता है वो मेरे लिए कितना होता है, 100% ही होता है। तो ये भी, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा सर, 1,00,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, डन। और अभी हमने किया करंट ईयर माइनस ये जो बेस ईयर या तो प्रीवियस ईयर लिखो, करंट ईयर, ये करंट ईयर माइनस बेस ईयर, तो आंसर कितना आ रहा है सर, 1,00,000 रुपये आ रहा है। और प्लस में इंक्रीज है तो क्या लिखा है, प्लस। तो सर करंट ईयर कितना दिया है, करंट ईयर का कुछ दिया ही नहीं है, और बेस ईयर का कितना दिया, 1,00,000 इजिकल टू यहाँ पर भी 1,00,000। सर 1,00,000 इधर है, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, तो कितना आ जाएगा सर, 2,00,000 रुपये आपको आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया सर, 2,00,000। तो इसका आंसर कितना रहेगा, 2,00,000। अभी जरा समझ के देखो ना सर, 2,00,000 है, 2,00,000 में से 1,00,000 माइनस किया तो 1,00,000 आंसर आया सर, राइट है अपना। अभी देखो इसका, ये 80,000 कितना परसेंट है सर, 400% है। 80,000 कितना है सर, 400% है। और बेस ईयर का तो दिया ही नहीं है, और बेस ईयर का 100% कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये देखो, ये 400 तो नीचे आ जाएगा, ऊपर 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करो। समझ में आ रहा है बेटा, 80,000 400% है, तो बेस ईयर का परसेंटेज पता ही नहीं, बेस ईयर का अमाउंट नहीं पता, परसेंटेज तो उसका ऑलवेज 100 ही रहता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 400, कितना आ गया सर, 20,000। कितना आ गया सर, 20,000 आपको आंसर आएगा। तो सिंपल, अभी थोड़ा सोचो, 1,00,000 में से 20,000 गया तब जाके 80,000 आया सर, राइट है। अभी यहाँ पर देखो सर, ये सेम फॉर्मूला, करंट ईयर माइनस बेस ईयर इजिकल टू, आंसर कितना आ रहा है सर, 1,80,000 आपको आंसर आ रहा है। करंट ईयर माइनस बेस ईयर, करंट ईयर का अमाउंट दिया गया नहीं है, बेस ईयर का कितना दिया, 1,20,000 दिया गया, और आंसर कितना आ रहा है, 1,80,000 आपको आंसर आ रहा है। क्लियर है? तो ये 1,20,000 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3,00,000 रुपये अपने को आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1,80,000 प्लस कितना आ गया, 3,00,000। अभी थोड़ा सोचो ना, 3,00,000 में से अगर 1,20,000 माइनस करूँगा तब जाके कितना आ रहा है, 1,80,000। अभी इसका परसेंटेज निकालना है, तो 1,80,000 मल्टीप्लाई कितना करते हैं, देखो यहाँ पर सिंपल, अगर आपको नहीं पता होगा, 1,20,000 अपने लिए कितना परसेंट होता है, बेस ईयर 100% होता है। 1,20,000 कितना होता है, 100%, क्योंकि बेस ईयर ऑलवेज कितना होता है, 100% होता है। 100% है तो 1,80,000 कितना परसेंट हुआ, 1,80,000 हुई ना, इसका परसेंट है तो इधर 1,80,000 कितना परसेंट हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 1,20,000। अब मैं ऐसे ही कर रहा था, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 1,20,000, कितना परसेंट आया सर, 150% आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सर ये तो सिंपल है, 90 में से 36 माइनस करो, 90,000 माइनस 36,000। आगे वाले वीडियो देखे रहेंगे तो आपको ईजी आ 45। अभी देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 36,000। हाँ सर आ रहा है, कैसे किया सर, सिंपल सा है ना, 36,000 कितना है, 100% है, तो 45,000 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना परसेंट, 45,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 36 आ गया सर, राइट है। सर अभी ये कैसे करेंगे, अरे ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या दिया गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस प्रोविजन फॉर टैक्स। सर 1,20,000 में से अगर 36,000 में क्या करूँ, माइनस कर दूँ, कितना आंसर आएगा सर, 84,000 आएगा। और सर ये आ गया 3,00,000 में से 90 गया, कितना आएगा, 2,10,000। तो देखो ना, 2,10,000 माइनस 84,000 करो, 1,26,000, और 1,26,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 84। देखो आंसर आ रहा है, हाँ जी आंसर आ रहा है। सर यहाँ तक थोड़ा समझ में आया, कोई बात नहीं, पहले वाला पूरा ऊपर से गया, ये वाला थोड़ा समझ में आया। इसके आगे जो हम करने वाले हैं बेटा, ये पूरा समझ में आ जाएगा। 44 क्लियर है, 44 सबसे पहले सेल्स देखो, सेल्स कितना दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया, इसका कितना दिया, 4,00,000 कितना दिया है सर, 25% दिया गया, जो पूरा मैंने यहाँ पर लिखा है।
सेल्स कितना सर, ये इसका भी नहीं दिया, इसका डायरेक्ट अमाउंट इंक्रीज कितना हो रहा है सर 4 लाख और उसका परसेंटेज दिया है 25। तो देखो यहाँ पर ये बेस ईयर है, ये कौन सा ईयर है मेरे लिए, ये मेरे लिए कौन सा ईयर है सर, ये बेस ईयर, और ये मेरे लिए कौन सा ईयर है, करंट ईयर। बेस ईयर ऑलवेज क्या होता है सर 100%, हालांकि बेस ईयर कुछ दिया गया नहीं है, उसका परसेंटेज कितना होता है 100%, और उसके सामने 4 लाख दिया गया, उसके सामने क्या दिया, ये अमाउंट है बेटा, ये अमाउंट है और ये परसेंटेज है, क्लियर, अमाउंट यहाँ पर परसेंटेज, अमाउंट और यहाँ पर क्या दिया गया, ये परसेंटेज दिया गया और अमाउंट परसेंटेज, अमाउंट कुछ दिया नहीं है, परसेंटेज 100%, 4 लाख अमाउंट दिया गया, उसका परसेंटेज कितना दिया है सर 25% दिया गया, कितना परसेंट दिया है 25, देखो यहाँ पर 4 लाख अमाउंट दे, उसका परसेंटेज कितना दिया है सर 25% दिया है, 4 लाख अमाउंट दे, उसका परसेंटेज 25%, तो इसका बेस ईयर का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय ये 25, तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 25 कितना आ गया सर 16 लाख रुपए आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है सर 16 लाख रुपए आपको आंसर आ रहा है, क्लियर है, कितना आ गया सर 16 लाख रुपए आंसर आ रहा है। अभी देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको मैं पर्टिकुलर को हटा देता हूँ, क्लियर है सर, ये करंट ईयर, ये करंट ईयर माइनस बेस ईयर इजिकल टू आंसर कितना मिल रहा है सर 4 लाख, करंट ईयर तो दिया ही गया नहीं है, बेस ईयर कितना दिया गया सर 16 लाख अभी हमने फाइंड किया, और आंसर कितना आ रहा है सर 4 लाख, ये सारी सी बात है सर, 16 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस हो कितना हो जाएगा 20 लाख रुपए आपको आंसर आ जाए, कितना आंसर आ गया सर 20 लाख रुपए, क्योंकि 20 लाख में से 16 माइनस कर दो, कितना आंसर आ गया सर 4 लाख, और ये अपने को आ गया। अभी लेस क्या हो रहा है सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 3 है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और वेजिस, और लेस क्या हो रहा है सर क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो अभी यहाँ पर, अभी ये ऊपर वाला ऐसे ही रहने देता हूँ, देखो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज लेस क्या हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक। सर ये तो सिंपल है, ये करंट ईयर माइनस बेस ईयर, तो 1,20,000 माइनस 80,000 कितना आ रहा है सर 40,000, 40,000, तो देखो 80,000 100% है, कितना परसेंट है 100%, तो 40,000 कितना परसेंट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80,000 50%, और ये क्या है प्लस हो रहा है तो प्लस में कर दो, क्योंकि ये प्लस हो रहा है तो प्लस हो रहा है, क्लियर है। अभी इसका भी देखो यहाँ पर देखो, ये 2,20,000 दिया गया, कितना दिया ऊपर जैसा हमने किया था वैसा, 2 लाख कितना परसेंट दिया गया है बेटा 20% दिया गया है, क्लियर, ये अपना है रुपीज़ और ये अपना है परसेंटेज, 2,20,000, और बेस ईयर जैसे मैंने बताया था बेस ईयर का अमाउंट दिया नहीं, उसको कितना परसेंट माना जाता है 100%, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 20 कितना आ गया सर 10 लाख रुपए इसका आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है सर 10 लाख रुपए अपने को इसका आंसर आ रहा है। एक बार वापिस से कर ले सर, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 20, हाँ जी सर 10 लाख रुपए आंसर आ रहा है। तो सर ये अभी हमने किया करंट ईयर माइनस बेस ईयर, देखो करंट ईयर माइनस बेस ईयर इजिकल टू कितना आ रहा है सर 2 लाख, तो सर करंट ईयर का तो दिया ही नहीं है, बेस ईयर कितना दिया 10 लाख, 10 लाख दिया गया, 10 लाख और इजिकल टू 2 लाख, और ये करंट ईयर माइनस बेस ईयर, बेस ईयर का 10 लाख दिया सर, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, और 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 लाख। तो सिंपल सा लॉजिक है ना सर, 12 लाख में से अगर मैं 10 लाख माइनस करूँगा तब जाके 2 लाख आ रहा है और प्लस में आ रहा है, राइट है। ये देखो 4,20,000 4,40,000 माइनस 2,40,000 कितना आंसर आ रहा है सर 2 लाख, ये 2 लाख किस में आ रहा है सर प्लस में, तो आगे प्लस कर दो, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2,40,000 कितना आ रहा है सर 83.33% अपने को आंसर आ रहा है, ये भी किस में आ रहा है प्लस में। अभी सर क्लोजिंग स्टॉक देखो सर, इसका तो सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक परचेज वेजिस और क्या लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये देखो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया सर, इसकी बात करो, इसकी बात करो, ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 प्लस 12 लाख कितना हो गया सर 13,20,000 प्लस 4,40,000 ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज ऐड वेजिस लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना करना है सर 1,60,000 मेरे को क्या करना है क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, तो आंसर कितना आ रहा है सर
16 लाख रुपए इसका आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है सर? 16 लाख आ रहा है। क्या आ रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जैसे हमें यहाँ पर दिया गया नहीं है, कितना दिया गया है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया गया नहीं है, कितना आ रहा है? ये कुछ यहाँ कितना आ गया सर? 16 लाख रुपए इसका आंसर आ रहा है। देखो अभी यहाँ पर तो सर 16 लाख रुपए मिल गए 2017 का। तो ये देखो नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये नेट सेल कितना दिया गया सर? 20 लाख। 20 लाख में से सर अगर 16 लाख अगर मैं माइनस करूँ तो कितना आंसर आएगा सर? मेरे को 4 लाख रुपए आंसर आएगा। कितना आंसर आ जाएगा सर? 4 लाख रुपए आंसर आ जाए। और देखो यहाँ पर क्या है? डैश। यहाँ पर भी क्या है? डैश। इसका मतलब देखो यहाँ पर एक्चुअली दिया गया नहीं है। ये देखो यहाँ पर ये जो है ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं, यहाँ पर दोनों में डैश है। तो सर कैसे करेगी? ये भी डैश ये भी डैश, मतलब सर यहाँ पर भी कितना रहेगा? 4 लाख। कैसे सर? 4 लाख में से 4 लाख माइनस करके तभी जाके जीरो आने वाला है ना, अदरवाइज तो आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? क्योंकि ये बुक में नहीं दिया पर हमने यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? डैश। यहाँ पर भी आएगा क्योंकि 4 लाख में से 4 लाख गया तभी जाके क्या हो जाएगा? नील बचेगा। सर अभी इसका कैसे करना है? देखो ये जो नेट सेल्स है, नेट सेल्स में से एक्सपेंस क्या करके माइनस करके तब जाके क्या मिलेगा? मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो सर सिंपल सी बात है, देखो एक नेट सेल्स माइनस लेस क्या हो जाएगा सर? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तभी जाके क्या मिलेगा मुझे? ये ग्रॉस प्रॉफिट मेरे को मिलने वाला है। तो नेट सेल्स कितना दिया गया है सर? 16 लाख। नेट सेल्स कितना दिया गया है सर? 16 लाख। और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो अभी जाने दो, ये तो दिया गया नहीं है। और उसमें यहाँ पर देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया सर? 4 लाख। तो सर देखो ये काम करो, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इधर चला जाएगा, ये इधर 16 लाख में से अगर ये 4 लाख में माइनस करूं और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो इधर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्योंकि ये माइनस है बेटा, इधर जाएगा तो प्लस। तो कितना आंसर आ रहा है सर आपको? 12 लाख रुपए आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है? 12 लाख। ये 12 लाख क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो पर सर ये 12 लाख यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरे को आंसर मिल गया। समझ में आया कैसे आया? सर नहीं समझ में, एक और बार ज़रा बता दो हमको, देखो क्लियरली पता चल जाएगा। ये जो नेट सेल्स है बेटा, नेट सेल्स लेस, देखो नेट सेल्स ए माइनस बी। ए क्या है? नेट सेल्स। बी क्या है बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तभी जाके मेरे को आंसर क्या मिल रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है। और ये देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया गया है सर? 4 लाख रुपए मेरे को दिए गए। और नेट सेल्स कितना दिया गया सर? 16 लाख रुपए मेरे को दिए गए। और यहाँ पर क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर ये 4 लाख प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस है, माइनस इधर जाएगा तो प्लस। सिंपल सी बात है सर। ये जो 16 लाख है, ये 4 लाख उधर गया तो माइनस हो गया, और ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस। तो कितना आंसर आएगा सर? 12 लाख रुपए इसका आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है सर? 12 लाख रुपए आपको इसका आंसर आ रहा है। तो सर अभी देखो इसका करो सर, 8 लाख प्लस 10 लाख प्लस 2,40,000, तो टोटल कितना हो गया सर? 13,20,000। 13,20,000 माइनस 12 लाख। 13,20,000 माइनस 12 लाख करो, कितना आंसर आ रहा है? 13,20,000 माइनस 12 लाख, कितना आंसर आ रहा है? 1,20,000। तो इसका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना रहेगा सर? 1,20,000 रुपया रहेगा। समझ में आया कैसे आया? क्योंकि ये सबका प्लस किया 13,20,000, और ये कितना दिया गया है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 12 लाख। तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे मिलेगा? परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें डायरेक्टली यही दे दिया गया। डायरेक्टली कितना दे दिया गया है सर? 12 लाख। जैसे यहाँ पर अगर आपको बता दूँ तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे मिला सर? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजिस, लेस क्या हो रहा था सर? क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा था? लेस। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया सर अपने को? 12 लाख आया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 12 लाख। और ओपनिंग स्टॉक कितना आया सर? ओपनिंग स्टॉक 80, 10 लाख और 2,40,000। 80 प्लस 10 लाख प्लस 2,40,000, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक तो मेरे को दिया ही गया नहीं है, तो इन दोनों को प्लस किया 13,20,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और ये कितना है सर? 12 लाख। तो सर एक काम करो ना, इसको उधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये 13,20,000
माइनस 12 लाख, कितना आंसर आ गया सर? 1,20,000 आपको आंसर आ जाएगा। 1,20,000 आपको आंसर आ गया, वही मैंने यहाँ पर कर दिया। कितना आ गया सर? 1,20,000। अब ये सबका तो वही करना है, 1,60,000 माइनस 1,20,000, 40,000 प्लस में आंसर आया तो प्लस लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 1,20,000। कितना आंसर आया सर? 33% आंसर आएगा। ये 16 लाख और 12 कितना हो जाएगा सर? ये 4 लाख आपको आंसर आएगा। प्लस में 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 12 लाख, कितना आंसर आया सर? 33% आपको आंसर आएगा। इसका क्या रहेगा? डैश डैश था, इसके लिए सब ये बुक में दिया गया नहीं था, हमको समझना है कि ये डैश डैश किया था, मैंने यहाँ पर एक करेक्शन कराया था। अभी आगे बढ़ते हैं सर। देखो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का सेम ऐसे ही, देखो बेस ईयर का कुछ अमाउंट दिया गया नहीं है और उसको हम कितना लेते हैं? 100% लेते। और यहाँ पर 20,000 और 20,000 कितना परसेंट है सर? 20% है। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 20, कितना आंसर आएगा सर? 1 लाख। कितना आंसर आएगा? 1 लाख रुपये आएगा। सिंपल सी बात है। करंट ईयर माइनस बेस ईयर इज इक्वल टू 20,000। करंट ईयर का तो दिया गया नहीं है, बेस ईयर का कितना दिया? 1 लाख और यहाँ पर 20,000, माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस। तो करंट ईयर का अमाउंट कितना आएगा? 1,20,000। 1,20,000 में से ही 1 लाख माइनस करें तभी जाके 20। इसका तो सिंपल है, 50-10 कितना आ जाएगा सर? प्लस 10,000 आएगा। और ये आपको आ जाएगा सर 20% के आसपास आपको आंसर आ जाएगा। क्यों? 10,000 तो इसका डबल कर दो सर, 20,000 कितना हो जाएगा सर? 1 लाख। आप कर देना, आपको मिल जाएगा 20%। सर अभी इसका सेम, इसका देखो बेस ईयर का अमाउंट दिया गया नहीं है, उसका परसेंटेज कितना होता है? 100%। और ये 4,500 का कितना परसेंटेज दिया गया इन लोग ने? 22.50% दिया गया। तो 4,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 22.50 कितना आया सर? 20,000 आपको आंसर आया। कितना आंसर आया? 20,000 प्लस ये 4.5 कर दो, कितना आ जाएगा सर? 24,500। क्योंकि देखो ना 24,500 में से 20, क्योंकि अभी हमने किया ना, इन दोनों का प्लस कर दो तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? 20,000, ये देखो ये 24,500 में से 20,000 माइनस करो तब जाके 4,500 आपको मिल जाएगा। सभी का क्या करो? प्लस कर दो सर। 1,50,000, 1,70,000, ये 1,20,000 प्लस 60,000, 1,80,000, 1,80,000 प्लस 24,500 कितना आ गया सर? ये आपको 2,04,500 आपको आ गया। माइनस 1,70,000 कितना आंसर आ गया सर? 34,500 प्लस में आया बेटा, और मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 1,70,000 कितना आ गया सर? ये प्लस 20.29% आपको आंसर आ गया। क्लियर है? डन, ये हो गया। अभी करना क्या है सर? ये जो अपने को आया ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या करना है? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या कर दो? माइनस कर दो। हाँ जी, ये जो 4 लाख देखो ना यहाँ पर, नेट प्रॉफिट सी में से डी माइनस करना है सर। 4 लाख में से 1,70,000 माइनस करना है, कितना आएगा? 2,30,000 आपको आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 2,30,000। वापिस से यहाँ पर 4 लाख ही है, 4 लाख में से 2,04,500 माइनस करना है तो आंसर कितना आएगा? 1,95,500 माइनस 2,30,000 कितना आंसर आएगा सर? 34,500 आपको आंसर आएगा। प्लस में मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय, सॉरी माइनस में आ रहा है क्योंकि ये है, प्लस कहाँ बोल रहा हूँ मैं? माइनस में आ रहा है तो क्या लिखते हैं? ब्रैकेट में करते हैं। डिवाइड बाई 2,30,000 तो कितना आंसर आ रहा है सर? 15%। ये माइनस में आ रहा है तो 15% ब्रैकेट में लिखो, मतलब समझ जाने का किस में आ रहा है सर? माइनस में 15% आपको इसका आंसर आ रहा है। सर अभी वापस से सर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पता है नहीं आएगा, धीरे धीरे 2-3 सम करोगे इजीली आपको आ जाएगा। तो सर ये 1 लाख में से 20,000 अगर मैं माइनस करूँ कितना आ जा रहा है सर? 80,000 प्लस में 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 20,000 करेंगे तो कितना आ रहा है सर? प्लस में 400% आपको आंसर आ रहा है सर। 2 लाख नेट प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसको ऐड करना है। 2,30,000
क्योंकि ऐड करेंगे ना दोनों को ऐड, तो प्लस 20 तो कितना आ जाएगा 2,50,000। कितना आ रहा है सर 1 लाख, तो कितना आएगा 2,95,500 आ रहा है। तो कितना आ रहा है 2,95,500 माइनस 2,50,000, कितना आंसर आ रहा है सर 45,500 आपको आंसर आ रहा है। मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2,50,000 प्लस आपको 18.20% आपको आंसर आ जाएगा। अभी देखो आपको डायरेक्टली ये अमाउंट दिया गया, तो सिंपल सी बात है सर, इसमें से ये माइनस कर दो, क्योंकि इसमें से कितना टैक्स रहेगा, क्योंकि ये देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर सर ये टैक्स हम माइनस करेंगे तभी क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें मिल जाएगा। तो ये जो टैक्स है बेटा, टैक्स दिया गया नहीं है, तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये इजिकल टू ये, तो यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इजिकल टू क्या मिल जाएगा मेरे को, टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया है 2,50,000 में से सर 2,10,000 माइनस करो, आंसर कितना आएगा सर 40,000। सेम यहाँ पर भी 2,95,500 में से सर अगर मैं 2,35,500 माइनस करूँ, आंसर कितना आएगा 60 माइनस 40, आंसर कितना आएगा 20, प्लस में आएगा तो ये कितना आ जाएगा सर अपने को 50% अपने को क्या हो जाएगा आंसर मिल जाएगा। 2,35,500 माइनस 2,10,000 करेंगे कितना आएगा सर 20, प्लस में 25,500 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 2,10,000 कितना आएगा, प्लस में अपने को 12.14% आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है 12 अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो हमारे दिमाग में, अरे बेटा आपने अगर बेसिक चीज़ें देखा रहेगा, कोर्स परचेज किया रहेगा, इजीली ये सारी चीज़ें बताई, ये सब तो कुछ नहीं है जो कर रहा हूँ ना, ये परसेंटेज ये तो सब एकदम हलवा हो गया। तो बच्चे लोग की इतनी प्रैक्टिस हो गई कि चुटकियों में कर लेते। आपके लिए नया है क्योंकि आपने पहला वीडियो देख रहे इसके लिए, बाकी तो चैप्टर बहुत ही सिंपल है और बहुत लेंथी चैप्टर भी, आगे भी आपको काम आएगा बेटा वैसा चैप्टर है। और यहाँ पर टोटल हमने आज 3 सम खत्म कर दिए। क्लियर है, तो ये तीनों के तीनों सम 42, 43, 44 सम खत्म कर दिए। ये देखो ऑलरेडी क्वेश्चन ही है, उसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर दो। अभी भी कोर्स परचेस किया गया नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा बेटा, कोर्स परचेस कर लो, जुड़ जाइए हमारे साथ। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।